ऐसे मौसम में जब बारिश, तूफ़ान, आसमानी बिजली और इतनी ज़्यादा गर्मी, अगर आप इस तरह की वायरिंग करवाओगे और जहन में ये सोच रखोगे कि 5 से 10 साल इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा और जो पैसे हमने लगाए थे सोलर सिस्टम पर 2 से 3 साल में जो हमारी सोलर सिस्टम पे लागत आई थी वो पूरी हो जाएगी हमारी बिजली का बिल कम आने की सूरत में, मगर हमारी ये सोच गलत है। तो ये सोच अपने जहन से निकाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, ऐसी गर्मी और बरसात का मौसम, ना तो आप बिजली की बचत कर पाओगे और जिस मकसद के लिए आपने सोलर सिस्टम लगाया है बिजली की बचत करने का, वो भी आपकी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी। आपने इतनी बड़ी रकम ये सोच कर लगाई कि आप 2 से 3 साल में सारी जो आपने लगाई है रकम वो कवर कर लेंगे बिजली का बिल कम आने की सूरत में, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। आपकी गलतियों की वजह से समझ लें या आपके मैकेनिक की गलतियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस तरह आपने सोलर सिस्टम जो है वो फिटिंग करवाया है, ना तो ऊपर से बोर्ड जो है नीचे तक पूरे पहुंच सकते हैं और ना ही ऐसी वायरिंग और ऐसे मौसम की वजह से आपका इन्वर्टर ज़्यादा देर निकाल सकता है। आपने लाखों रुपए लगाए सिस्टम पर, मगर जब सिस्टम इंस्टॉल करने की बारी आई तो आप मैकेनिक की जगह पर किसाई ले आए जो सीज़न के हिसाब से काम करता है। बकरा ईद पर किसाइयों का, रमज़ान शरीफ में फेनियों का और 14 अगस्त पे झंडियों का। इस तरह के मैकेनिक से जब आप सिस्टम जो है इंस्टॉल कराएंगे तो आपके सिस्टम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इतने मशवरे और इतनी रिसर्च करके आपने A+ जो है सोलर पैनल लेकर आए। आपने इन्वर्टर भी बहुत अच्छी जो है कंपनी का वो लिया और आप बैटरी भी आपने बहुत रिसर्च करके ट्यूबलाइट बैटरी जो है वो इस्तेमाल की, मगर जब उसकी फ़िटिंग की बारी आई, उसके सारा रिज़ल्ट लेने की बारी आई, तो आपने 5 से 10 हज़ार के खातिर जो है मैकेनिक छोड़कर किसाई जो है वो हायर कर लिया, जिसे इस बात का इल्म नहीं कि सोलर पैनल के तारों के जोड़ का कनेक्टर जो है वो ज़मीन पर नहीं फेंकते। इसको ज़मीन पर अगर फेंक देंगे, इस पर बारिश का पानी या कोई और पानी जब पड़ेगा तो ये, क्योंकि इसके अंदर डीसी करंट होता है, जो डीसी करंट है वो नीचे लीक हो जाएगा और जो है वो ज़मीन में लीक होता जाएगा और लीक होने की सूरत में जो है वोल्ट जो है वो सोलर पैनल से नीचे इन्वर्टर तक पूरे नहीं जाएंगे, क्योंकि करंट जो है वो ऊपर लीक हो गया पानी पड़ने की सूरत में। अगर ज़्यादा पानी पड़ा सोलर पैनल की वायर के जोड़ों पर या कनेक्टर पर तो फिर जो है शॉर्ट सर्किट होगा। अगर आपने अच्छी नस्ल के ब्रेकर लगाए तो वो ट्रिप कर जाएंगे, अगर जो आपने लोकल ब्रेकर लगाया तो फिर आपका इन्वर्टर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा या आपका सोलर पैनल जो है उसका सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। आपने इतनी अच्छी तार जो है, इतनी महंगी तार जो है वो यूज़ की ताकि आपका जो करंट है ऊपर से पूरा नीचे जाए, मगर आपने उसकी लाइफ जो है वो हाफ़ कर दी, इस वजह से कि आपने ना उसे डक पट्टी के अंदर महफूज किया और ना ही आपने इसके ऊपर पाइप चढ़वाया। लाखों रुपए का आपने सोलर सिस्टम जो है वो ख़रीदा, मगर इसको सिक्योर नहीं बनाया। सिस्टम आपने बड़ा लगाया मगर लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाया। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए था कि जब बरसात होती है यानी कि बारिशें होती हैं तो आसमानी जो बिजली जो है वो पड़ती है, नीचे गिरती है, जिसकी वजह से मुकम्मल जो सिस्टम तबाह हो जाता है। सोलर सिस्टम आपने लगाया मगर आसमानी बिजली से महफूज करने के लिए आपने लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाया जो आसमानी बिजली से आपके सिस्टम को महफूज रखे। लाइटिंग अरेस्टर खाली ग्रीन मीटर वालों के लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने सोलर जो है वो अपने घर में निफ्स किए हुए हैं। लाइटिंग अरेस्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका सिस्टम जो है वो आसमानी बिजली से महफूज रहे। जिन दोस्तों ने सोलर सिस्टम लगाए हैं ऐसी गर्मी और बरसात के मौसम में, अगर वो शॉर्ट सर्किट से अपना सोलर सिस्टम महफूज बनाना चाहते हैं तो वो वायरिंग जो है वो ऐसी ना करवाएं जिसे देखकर वापडा का ग्रिड स्टेशन जो है वो याद आ जाए। तमाम वायर को डक पट्टी के अंदर या पाइप के अंदर महफूज करें ताकि आपकी जो वायर है वो ख़राब ना हो और शॉर्ट सर्किट से आपकी वायर महफूज रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर, आपका सिस्टम जो आपने लगाया है पूरा वो 5 से 10 साल जो है बड़े आराम से निकालें और जो आपने पैसे आपने लगाए हैं वो आपके पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएं। इन्वर्टर में जो जालियाँ लगी होती हैं एग्जॉस्ट के लिए, जो फ़ैन लगा होता है, उसकी जो जालियाँ हैं वो आपने साफ़ खुद करनी है, आपके मैकेनिक ने नहीं साफ़ करनी है। वो जालियों को आप साफ़ करें। अगर आपकी जालियाँ बंद होगी, उसमें डस्ट लगी होगी, गंद लगा होगा, तो हवा जो है वो क्रॉस नहीं करेगी, हवा बाहर नहीं निकलेगी और अंदर हवा नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो
हीट हो सकता है, आपका सिस्टम कोई एरर दे सकता है या आपका सिस्टम जल भी सकता है। आपका जो सिस्टम है इन्वर्टर जो है उसने मुसलसल चलना होता है, कोई 2 से 3 घंटे उसने नहीं चलना होता है, उन्हें 24 घंटे मुसलसल चलना होता है। तो उसकी जालियाँ जो है आप 1 से 2 हफ्ते बाद लाजमी ब्रश से साफ़ करें ताकि हवा का जो है क्रॉस उसमें होता रहे। इन्वर्टर को कभी भी उस दीवार पर ना लगाएं जहां बारिश के पानी की नमी आती है या उस दीवार पे पहले ही नमी मौजूद हो, नहीं तो आपका इन्वर्टर जो है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका इन्वर्टर जल सकता है। फ्रेंड, मुझे उम्मीद है अगर आप अपने सिस्टम पे लगाए गए पैसे पूरा करना चाहते हो तो आपको मेरी इन बातों पे अमल लाजमी करना पड़ेगा। आपका सिस्टम बरसात में, गर्मियों में, सर्दियों में महफूज रहेगा अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रिक के मतलब, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फ़ैन, रजिस्टर फ़ैन रिपेयर करने का तरीका बताया हुआ है, घरेलू वायरिंग का तरीका बताया है, सोलर पैनल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने कि कौन सा सोलर पैनल आपके जो है सोलर पैनल आपके घर के लिए बेहतर है, कौन सा सोलर पैनल पे आप एसी चला सकते हैं, कौन से सोलर पैनल पर आप जो है अपनी फ्रिज चला सकते हैं, कम से कम बजट में आप कौन सा सोलर पैनल जो है वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सी बिजली की बचत के, गैस की बचत की वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप वहां से कुछ ना कुछ सीख कर वापस आएंगे, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करके नहीं आएंगे। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।